हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। तो ये जावा प्रोग्रामिंग का कौन सा लेक्चर अभी है तो मुझे नहीं याद है, बट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए थे और उसके बचे हुए पार्ट को आज हम लोग करने वाले हैं। मैंने आपको होमवर्क में भी दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिए थे। एक ये दिया था कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, और एक क्या दिया था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर स्ट्रेन प्राइम और नॉट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, ठीक है। और जो भी मैं करवाता हूँ ये प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, या जो भी मैं करवाता हूँ जावा सीरीज में जितनी भी चीज़ें बताता एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने प्रोग्राम किए कि नहीं करे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप यदि करेंगे नहीं तो दिक्कत है। आप प्रोग्राम करिए, आपकी इससे थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, सोचने की क्षमता डेवलप होगी। क्योंकि जब आप सोचेंगे सब आप देख के सीख लें तो देख के कुछ नहीं सीख सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। खुद का दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने उस दिन कितने प्रोग्राम देख लिए थे, 5 इधर के 5 इधर के, 5 3 8 प्रोग्राम देख लिए थे। आज 4 प्रोग्राम बचे हैं, ये 2 इधर के और 2 इधर के, 4 प्रोग्राम बचे हैं, ठीक। तो आज हम लोग को देखना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज टेक नंबर और नॉट। तो टेक नंबर क्या होता है? टेक नंबर बेसिकली वो नंबर होता है, चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इवन डिजिट नंबर आपको लेना होता है, जैसे 2 डिजिट का ले लीजिए, 4 डिजिट का ले लीजिए, 6 डिजिट का ले लीजिए, 8 डिजिट का ले लीजिए। तो ऐसे कोई इवन डिजिट नंबर लेना होता है, जैसे मान लीजिए हम लिए 1 3 9 4 6 और 3। तो ऐसे कोई इवन डिजिट नंबर लेना पड़ता है आपको, ठीक है। उसको 20 से डिवाइड करना पड़ता है, लाइक 20 से आधा करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे करके 20 से आधा करना पड़ता है। तो ये डिजिट, उसके बाद ये डिजिट, 2 डिजिट आगे, फर्स्ट 3 और लास्ट 3, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ता है, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ता है। जोड़ के आएगा 463 प्लस 139, तो 563 572 572 582 592 एंड 602। कितना आएगा? 602 आएगा, ठीक है। दोनों जोड़ लिया। उसके बाद इसका स्क्वायर करना पड़ता है। यदि इसका स्क्वायर यदि नंबर के बराबर है, यदि इसका स्क्वायर नंबर के बराबर है तो नंबर टेक है, अदरवाइज वो नंबर टेक नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ होती है। 6 डिजिट है तो आप 3 से आधा करोगे, 10 डिजिट है तो आप 5 से आधा करोगे, 18 डिजिट है तो आप 9 से आधा करोगे, फिर उन दोनों को जोड़ दोगे और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। उसका स्क्वायर उस नंबर के बराबर है तो नंबर टेक है कि नहीं, टेक है, और नहीं तो नहीं है। ये चलिए इस पर बेस्ट प्रोग्राम करते हैं चल के, अपना कंप्यूटर स्क्रीन में आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने टेक नंबर का बना लिया, टेक नंबर डॉट जावा। और ये मैंने जो डिजिट वाला प्रोग्राम था, कितने डिजिट थे वो कॉपी कर लिया है। देखिए डिजिट का प्रोग्राम है, तो डिजिट इज प्लस के, देखो ये वही वाला है डिजिट वाला, कि डिजिट कैसे निकाली जाती है वाला प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। अब क्या करना था, डिजिट निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसको आधा करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। लास्ट के 3 डिजिट फाइंड आउट करनी है और शुरुआत के 3 डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हो किसी भी चीज़ का? बेसिकली आपको यदि 3 डिजिट आखिरी निकालनी है तो यदि उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की उतनी पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली आप फिर से बताता हूँ आपको, जैसे आप ये 3 डिजिट चाहते हो तो क्या करना चाहते हैं, इसको यदि 1000 से डिवाइड कर दें तो लास्ट के 3 डिजिट मिल जाएंगे हमको। यदि 4 चाहिए होती तो क्या करते हैं, 10,000 से डिवाइड कर देते। तो बेसिकली जो डिजिट हमको रिमाइंडर में चाहिए उतने 10 की पावर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये हमको 12 में यदि आखिरी के डिजिट होते तो हम 10 से डिवाइड करते, 10 की पावर 1 से। हमको 432 लिखा, हमको 32 चाहिए रिमाइंडर में, 32 चाहिए तो हम लोग 10 की पावर 2 यानी 100 से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पर 3 डिजिट चाहिए तो हम 10 की पावर 3 डिवाइड करेंगे, 4 चाहिए तो 10 की पावर 4 डिवाइड करेंगे। तो हमको नहीं पता हमको कितने से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको डिजिट नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पे तो डिजिट निकाल ली है और डिजिट के आधे हमको डिजिट चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंट मान लेते हैं ए ले लेते हैं, ए यूज नहीं हुआ, इंट ए इज इक्वल टू, जो है नंबर है, नंबर को हम लोग किसी में स्टोर करा लेते हैं। तो नंबर हम लोग स्टोर करा लेते हैं n1 में, इंट n1 इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ करते हैं ठीक है, यहाँ करते हैं इंट ए इज इक्वल टू, क्या करना हमको, n1 मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस रिमाइंडर देगा किससे, मैथ्स डॉट पाव
ठीक है, क्या करना है 10 कॉमा के बाई 2, के बाई जितने भी डिजिट आएंगे उसको 2 से क्या करना है डिवाइड करना है के बाई 2। ठीक है, अब ये मैथ चाहिए हमको इंट की फॉर्म में, तो हम इसको इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंट। ठीक है, क्या करेगा हमको रिमाइंडर फाइंड करके दे देगा। अब हमको रिमाइंडर के साथ साथ क्या कहिए, हमको डिवाइड करके भी ऑप्शन चाहिए, तो इंट ए इंट बी इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई सेम ऊपर वाले ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अब इन दोनों का सम कराना है, तो इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, स्क्वायर कराना है, इंट स्क्वायर या इंट टेक सीधे कर लेते हैं, इंट टेक इज इक्वल टू सम, मैं डॉट पाव भी लगा सकते हैं बट ठीक है सम इंटू सम कर लेते हैं, सम इंटू सम। ठीक, टेक आ गया। अब इफ टेक इज इक्वल टू n1, हमारा नंबर तो n1 में ही है, तो इफ टेक इज इक्वल टू m1, इफ टेक इज इक्वल टू n1, कंडीशन दे दी, तो क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेक नंबर। ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट अ टेक नंबर, नॉट अ टेक नंबर। ठीक है, बस हो गया प्रोग्राम, इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। मैं इसको चला के देखते हैं। तो कोई टेक नंबर आपको पता है कि नहीं पता है? बेसिकली मुझे तो कोई टेक नंबर याद नहीं आ रहा। 8+1 9 का स्क्वायर ना, टेक नंबर तो देख लो नहीं दिखाएगा कुछ भी, फिर 4 डाला तो नॉट अ टेक नंबर। आपको कोई पता हो टेक नंबर तो बताइएगा जरूर, ट्राई करके देख लीजिएगा आपको टेक नंबर पता हो। बेसिकली प्रोग्राम यही है और पक्का पक्का चलेगा। मुझे टेक नंबर इसमें याद नहीं आ रहा, और डेटा कनेक्टिविटी में ऑन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आती है तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ अभी मैं। बट देख लीजिए कोई टेक नंबर आपको पता हो बना के देखिएगा। प्रोग्राम समझ में आया आपको? क्या करना है, पहले डिजिट निकालनी है, फिर उसको डिवाइड करना है और एक बार मॉडुलस करना है किसकी 10 की उसकी हाफ पावर से, सम करना है, फिर स्क्वायर करना है और चेक करा लेना उस नंबर के बराबर है कि नहीं है, तो आपको पता चलेगा टेक नंबर है कि नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू टेक इनपुट द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड फाइंड द एवरेज। ये बहुत ईजी प्रोग्राम, मैंने लास्ट के 3 रखे हैं आपके लिए, बेसिकली बहुत ईजी प्रोग्राम है। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने हैं, तो आपको ऐसे नहीं इनपुट कराने हैं इंट A1 इंट A2 इंट A3, ऐसे नहीं इनपुट कराने हैं। आप बेसिकली 3 मार्क्स इनपुट कराएंगे तो वो आप फॉर लूप के थ्रू इनपुट कराएंगे, ये मेरा मकसद है। ABC लेके तो आप वैसे भी इनपुट करा ही लेंगे, तो दैट इज मार्क्स डॉट जावा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कैसे इनपुट कराएं। मैं आपको बता ही दिया कि आपको फॉर लूप के थ्रू कराने हैं, Ctrl+C। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद ये तरीका बहुत आसान है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 10 कर देगा तो आप 10 बार थोड़ा ना आप sc.nextInt लिखने जाएंगे। तो उन सब से बचने के लिए सिंपल तरीका फॉर लूप के थ्रू कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली बहुत लोग को समझ में आ गया होगा क्या मैं बात कहना चाहता हूँ, और जिनको नहीं समझ में आया वो देख लें। ठीक है, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, बट ये उनके लिए जिनको नहीं समझ में आया। तो इस स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटेस्ट ले लिए हम लोग ने। अब चलते हैं हम लोग काम की तरफ। 3 मार्क्स इनपुट करा, तो क्या कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the marks of 3 subject ठीक है। उसके एवरेज भी सेट फाइंड आउट करना था ना, एंड फाइंड द एवरेज, यस एवरेज फाइंड आउट कराना था। ठीक है, तो एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, गलत हो गया, एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। तो ठीक है, कराना कैसे कराएंगे, फॉर इन टाइम
इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या समझ में? अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेते हैं इंट ए और कॉमा सम इज इक्वल टू 0, कॉमा वैसे तो नहीं लेते हैं, ठीक है, कॉमा डबल इज इक्वल टू डबल एवरेज ए बी, ठीक है, डबल एवरेज, ठीक है। वापस आता है, अब क्या करना है, ए में हम लोग को नंबर लेते हैं, तो क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ क्या होता रहेगा, 3 बार चलेगा फॉर लूप। फॉर लूप का मतलब क्या होता है, जितनी बार चलाना उतनी बार चलेगा, तो फॉर लूप 3 बार चलेगा, 3 बार प्रोसेस होगा, 3 बार वो नंबर इनपुट ले लेगा। तीनों को सम कराना, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम होता रहेगा, ठीक है। नीचे आएंगे, ए बी इज इक्वल टू सम, तीन ही नंबर थे हमारे पास, सम डिवाइड बाई 3, डेट इज एवरेज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एवरेज of 3 number, the average of 3 subject is equal to, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम चला के देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे इंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट हमने कराया 12, 34, 45 एंड दैट इज एवरेज। एवरेज आ गया आपका 30, ठीक है। तो जो कि 30 डिवाइड करना 30 आ गया, ठीक है। एवरेज ऑफ द 3 सब्जेक्ट इज 30, ठीक है। तो उन्होंने एवरेज दे दिया हमको, इसी केस का एवरेज 30 आएगा क्या, देख लो। इंटर द मार्क्स सबको जोड़ के 3 डिवाइड, 4 5 7 8 8, एक सेकंड एक बार और करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर एवरेज शायद गलत आया है, 5 5 5, एवरेज इज 5, ठीक है, ये तो ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, 10 प्लस 12, सॉरी 10 12 5, द एवरेज इज 9। तो ये एवरेज डबल में दे रहा है, बट ये पॉइंट में डिवाइड नहीं कर रहा है। आई वांट टू नो व्हाई। 10 12 10 प्लस 12 22, 10 प्लस 12 22 प्लस 5 2 प्लस 5 इज लाइक 27, 27 इज 9 आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं जिसका पॉइंट में अच्छा आंसर मिला हमको, 7 8 9, इसका एवरेज आएगा 8, तो 8 ही आएगा इसका एवरेज, तो बिल्कुल ठीक है, 8 आएगा। अच्छे नंबर लेता हूँ जिसका एवरेज पॉइंट में मुझे दिखे 8 9 3। आई होप 8 11 9 20, इसका आंसर था 6, वाई 6 9 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 को 3 डिवाइड करेंगे लाइक 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, नहीं दे रहा है। वाई डबल ये पॉइंट पे डिवाइड करके मुझे आंसर नहीं दे रहा है। आई वांट टू नो व्हाई, क्योंकि सम इंटीजर, ओके ओके, यहाँ सम मुझे इंटीजर, इसको डबल में चेंज करना पड़ेगा तब ये देगा आंसर शायद। इसको डबल में कन्वर्ट करके, बट डबल में आई थिंक नीड नहीं है मुझे, बट फिर भी डबल। अब चला के देखते हैं, 8 8 9 3 या 6.666, 9 यहाँ पे एवरेज क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सम जो है वो इंटीजर में वैल्यू दी है, मतलब वो सम जो हो रहा है इंटीजर में कैलकुलेट हो रहा है, तो इंटीजर ही वैल्यू वहाँ आके डाल रहा है वो, और सम से डिवाइड होने पे 3 जो डिवाइड हो रहा है वो इंटीजर पे इवेल्युएट कर दे रहा है। वहाँ डबल में जरूर है, बट आपको उसको डबल में लिखना पड़ेगा कि सम डबल पे कन्वर्ट हो जाए, तब वो एग्जैक्ट आंसर आपको देगा। यदि ऊपर इंटीजर है तो नीचे भी इंटीजर में इवेल्युएट करेगा, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, राइट अ प्रोग्राम
using switch case to develop menu and based upon it perform either the following case rupees to पैसा और पैसा to rupees। तो ये तो बहुत इजी प्रोग्राम है बट मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है चलते हैं। इजी में इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस अप हो। आप ये ना सोचें कि यार टफ है टफ है टफ टफ कुछ नहीं होता, आपके बस थिंकिंग एबिलिटी पे है। ठीक है देखा कन्वर्जन है कन्वर्जन। ठीक है डॉट जावा। ठीक है तो Ctrl+V कुछ करना पड़ेगा, Ctrl+ से हटा देते हैं, Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं कन्वर्जन। ठीक है कन्वर्जन। ठीक है ठीक है कन्वर्जन। अब क्या करना है देखिए, बेसिकली हमको लेना है चॉइस कि हम क्या करना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है प्रिंटलन इंटर द चॉइस। ठीक है इंटर द चॉइस 1 रुपीज, देख लेना स्पेलिंग का थोड़ा, रुपीज टू पैसा। ठीक है सेकंड पैसा टू रुपीज। ठीक है इतना सिंपल सा है, डाल दिया। चॉइस ले लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट चॉइस ले ली। चलते हैं चॉइस के पास जो चॉइस कंप्लीट है, स्विच ए। ठीक है अंदर चलते हैं, इसके डाल देते हैं केस 1। क्या केस, हाँ तो क्या करना है हमको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द रुपीज। रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो इंटर द रुपीज इंट आर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है रुपीज इंटर हो गया। अब क्या इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंट पी इज इक्वल टू पैसा। तो कैसे कन्वर्ट होता है रुपीज पैसे में, कुछ मिला के 100 का मल्टीप्लाई करते थे, कुछ नहीं करता, तो आर इंटू 100। ठीक है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैसे पैसा इक्वल टू प्लस पी। ठीक है तो ये पैसा हो गया। इसके बाद क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रेक। ठीक है केस 2 क्या था, इसे कॉपी करते थोड़ा सा, बार बार लिखना नहीं चाह रहा मैं, जानते हो मैं आलसी हूँ थोड़ा सा। इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है पेस्ट करता हूँ, केस 1 को 2 करता हूँ, आर को P1 करता हूँ, P को R2 करता हूँ। ठीक है यहाँ R2 करता हूँ। ठीक है पैसा की जगह रुपए करता हूँ। ठीक है R2 करता हूँ। क्या R2 को दिक्कत दिखा रहा है तो देख लेंगे। ठीक है तो क्या करना पड़ता है हमको, P1 क्या करना, P1 डिवाइड बाई 100। तो बेसिकली क्या करेगा, दे देगा रिजल्ट। बड़े बात का ध्यान रखना, किस चीज़ का ध्यान रखना तुमको यहाँ पे, कि ये जो देगा डिवाइड करके इंटीजर में देगा, बट हमको क्या चाहिए, डबल चाहिए, तो हम लोग डबल कर लेंगे, क्योंकि डबल कि आप जैसे पैसा मान लिया उसने 1956 तो 19.56 रुपीज़ होगा ना, तो डबल R2 इज इक्वल टू, तो P1 होगा इसको भी डबल कर देते हैं। ठीक है वरना फिर वही चीज़ दिक्कत आ जाएगी, लेगा नहीं डबल। ठीक है डबल करते हैं बस। इसके बाद चलते हैं ब्रेक। ब्रेक बनाते हैं डिफ़ॉल्ट, ऊपर चलते हैं डिफ़ॉल्ट
डिफॉल्ट, तुम भाई इसे कैसे लिखते? डिफॉल्ट छोटा लिखना होता है बेटा, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो आप भी नहीं समझिएगा मैं इतना आराम से बना रहा हूँ, मैं टाइपिंग स्पीड दी नहीं है, बट द थिंग इज दैट आपको समझना चाहिए, मैं चट लिख दूँ क्या फ़ायदा उसका। ठीक है, इनवैलिड चॉइस बन गया अपना प्रोग्राम। चला के देखते हैं इसको मस्त तरीके से अपने रन जाओ, चला दे। टर्मिनल पे आगे एंटर द चॉइस। तो देखिए बेसिकली मैं सेकंड में चूज़ करता हूँ कि फर्स्ट है तो बहुत आसान है, सेकंड चूज़ कर। इंटर द रुपीज़ 1956। ओके, तो दे यहाँ दिया 90.56 रुपीज़। ठीक है, 90.5 रुपीज़ इक्वल टू 90.56। अब यहाँ एरर कहाँ आ रही है देखिएगा, एरर यहाँ आ रही, यहाँ इंटर द रुपीज़, मैंने यहाँ पे रुपीज़ की है, मैं यहाँ पैसा लिखना चाहिए, तो इंटर द पैसा। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसने पूरे इंटर दिखा 9.91956 डाला मैंने यहाँ पे, तो 1956 मैंने डाला, तो रुपीज़ इक्वल 90.56 आ गया। दूसरा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ डालता हूँ मैं 1 चॉइस, इंटर द रुपीज़ डालता हूँ मैं 23, आ जाएगा 2300 पैसा, सिंपल सी बात। ठीक है, नाउ द लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस लेक्चर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये प्रोग्राम लोगों ने किया हुआ है, शायद नहीं किया हुआ है, पिछले लेक्चर में शायद किया था मैंने भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं तो एरिया प्रोग्राम बनाया था, ये बनाया तो देख लूँगा। चलते चलते एरिया प्रोग्राम का एरिया डॉट जावा, पूरा कोड वहाँ से कॉपी करूँगा अपने कौन सा प्रोग्राम बनाया अभी कन्वर्जन से, यहाँ से पूरा कोड कॉपी करूँगा अपना। कंट्रोल प्लस यहाँ रखें, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, जाऊँगा एरिया डॉट जावा में, कंट्रोल प्लस वी, क्योंकि करना मुझे यही सब है, तो क्यों ना कॉपी किया जाए। और वो मैं आलसी, मैंने बता ही दिया। ठीक है, एरिया तो क्या करना है, अब यहाँ इंटर द चॉइस 1 एरिया ऑफ सर्किल, चॉइस 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चॉइस 3 एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने इंट ए इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट इन चॉइस ली, चॉइस कराई। केस 1 में क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, तो यहाँ क्या करा होगा इंटर द, ये आपको मैं बेसिकली पूरा बना के दिखाता हूँ अपने। ठीक है, केस 1 पूरा आपको मैं बना के दिखाता हूँ, लगेगा क्या ही है। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, केस 1 क्या है, सिस्टम डॉट आउट, एरिया ऑफ सर्किल है तो डिटेल्स ले लें हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अरे यार क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द रेडियस। ठीक है, इंटर द रेडियस, तो डबल में लेते हैं, डबल आर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, नेक्स्ट की जगह मैंने नेक्ट लिख दिया वार। ठीक है, एक्स डॉट नेक्स्ट डबल, अब एरिया तो डबल एरिया इक्वल टू क्या कराना है, 3.14 इंटू आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर होता है तो आर इंटू आर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया, इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू प्लस एरिया। ठीक है, ये तो एरिया का हो गया, ब्रेक लगाते हैं, चलते हैं केस 2 में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ। तो केस 2 सिस्टम
order println enter the length and breadth with, ठीक है, enter the length and the breadth, ठीक है। तो int l is equal to sc dot next int, ठीक है। int b is equal to sc dot next int, ठीक है। फिर क्या करना, एरिया का फ्रॉम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया, अब इंट में ले रहा हूँ तो इंट में ले लेता हूँ एरिया, इंट एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी, सिंपल सा। इंट एरिया ऊपर हो चुका है तो ठीक है, यहाँ एरिया 1 कर देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ rectangle is equal to प्लस एरिया 1, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। अब केस थर्ड तो कॉपी कर लेता हूँ, बहुत लिख लिया मैंने, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। केस थर्ड, इंटर द लेंथ ही होगी इसको, क्या होगी, या इंटर द साइड, इसको लेते हैं ए ले लेते हैं, डबल ए लेते हैं, ये दिक्कत ना हो जिससे, इसको हटा देते हैं, ब्रेक जरूरत नहीं हमको, ठीक है। एरिया 2, यहाँ भी एरिया 2, ब्रेक, उसका डिफॉल्ट का बना लेते हैं, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस, ठीक है। और ये भी बन के तैयार हो गया अपना प्रोग्राम। क्या होता है, ए इंटू ए, ठीक है। तो अपना ये भी बन के तैयार हो गया, नौ रन करते हैं, ठीक है। तो एरर नहीं आए, अपने प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, चेक देना। तो पहले चलते हैं एरिया ऑफ सर्किल की तरफ, रेडियस डालते हैं हम लोग 15, देगा धड़ाम से बहुत बुरा आंसर, आपको 706.5 दिया। अगर चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ, डालते हैं चॉइस 2, डालते हैं चॉइस 2, इंटर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ डालते हैं 12 और 13 आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 26, सम मैंने कर दिया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13 12 26, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ओके ए इंटू बी कर रहे हैं, हमको लेंथ इंटू ब्रेथ करना था, एल यहाँ होना चाहिए, सॉरी गाइस गलती होगी, माफ कर देना। तो फिर से करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, लेंथ इज 12 एंड ब्रेथ इज 13, नाउ द आंसर इज 156, ठीक है। नाउ थर्ड केस अपना स्क्वायर पे चलते हैं, थर्ड केस इंटर द साइड डाल दिया 5, आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं, हो जाती है थोड़ी गलती, और कॉपी पेस्ट करता हूँ, नहीं चेंज ध्यान देता है क्या चेंज करना, ठीक है। मैंने आपको सारे प्रोग्राम चला के दिखा दिए, ठीक है। फिर से इसको कर लेते हैं, थर्ड केस साइड 5, एरिया ऑफ स्क्वायर 25, ठीक है। तो हो गए सारे प्रोग्राम, कुल मिला के हम लोग ने 10 प्रोग्राम पढ़े, 1 2 3 4 5 5 5 10 और 10 to 12 प्रोग्राम, जिसमें मैंने 10 मैंने बताए, जो आपको होमवर्क लिए दिए हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, तो हम लोग का बेसिक खत्म हो चुका, बेसिक प्रोग्रामिंग खत्म हो चुकी। नेक्स्ट क्लास से मैं देखता हूँ मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, एरे स्टार्ट करना है कि फंक्शन, सोचता हूँ, उसके बाद देखूँ क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। तो गाइस वेरी
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच।